Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are doing well. Today I am going to explain about class 4th science chapter 5 part 2. The name of the chapter is food and digestion. In my first video, I have been explained about nutrients and different types of nutrients, and in this video I am going to explain about balanced diet, digestion, cooking and preservation of food. Okay, so let's start. First is, what is balanced diet? The food that we eat daily makes our diet. We should always take a balanced diet to be healthy and strong. A balanced diet is one that provides all the necessary nutrients in the right amount of our body. बैलेंस डाइट जो हम वो फूड जो हम रोज क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है. और बैलेंस डाइट वो होता है जो बैलेंस डाइट में जिस न्यूट्रिएंट्स की जितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी को नीड होती है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें बैलेंस डाइट में मिलते हैं. So this all nutrients is known as balanced diet. And a balanced diet is depending on the age of person and nature of work he done. Balanced diet person की एज पे डिपेंड करता है. अगर बच्चा है तो उसे कैसे बैलेंस डाइट की नीड होगी, अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है उसे कैसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और कोई बड़ा आदमी है तो उसे कैसे बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ये उनके वर्क पे और नेचर पे डिपेंड करता है. अ न्यू बॉर्न बेबी नीड्स ओनली मदर मिल्क. ग्रोइंग चाइल्ड नीड अ डाइट रिच इन बॉडी बिल्डिंग nutrients and a normal man proteins that growing children. They need more carbohydrates and fats and as have to work more. Okay, with the help of more carbohydrates and fats, they have done all works. Okay, after that my next topic is, what is digestion? Which process is known as digestion process? Digestion is the process by which food is broken down into simpler forms so that it can be absorbed by the body, and many organs are involved in the process of digestion. They are the mouth, the food pipe, the stomach and a small intestine and the large intestine and the uns. These are organs together from the digestive system. ये सारे systems क्या करके एक साथ वर्क करके क्या बनाते हैं, digestive system बनाते हैं. So let's discuss about what are the process involved in digestive system with the help of steps. First process is the process of digestion begin into the mouth. इन द माउथ. जब भी कोई हम फूड ईट करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो कहाँ से हमारे अंदर जाता है, हमारे में जाता है विद द हेल्प ऑफ माउथ से. ओके, एंड सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ माउथ दैट फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेज इन द स्टमक. उसके बाद वो फूड पाइप की हेल्प से कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारे स्टमक में पहुंच जाता है. And the stomach is a J-shaped sac-like organs where the food is digested further, and here the stomach muscles churn the food and digestive juice mixed with it to make a smooth paste. और स्टमक क्या करते हैं, मिलके हमारे फूड को, जो भी हम फूड ईट करते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको क्या बना देते हैं, एक पेस्ट की तरह बना देते हैं. आफ्टर दैट दिस फूड इज गोज टू इनटू द स्मॉल इंस्टाइन. फिर ये फूड आपके स्मॉल इंस्टाइन में जाता है. उसके बाद द जूस मिक्स्ड विद इट, और उसमें जो भी फूड जूस होता है वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाता है स्मॉल इंस्टाइन में. आफ्टर दैट जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास ऑल्सो मिक्स्ड विद द फूड. ओके, ये सारे जूस किसमें, फिर
मिक्स होते हैं फूड्स के साथ, सो द फूड गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्ट। और इसके बाद जो भी हम फूड लेते हैं वो पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लीवर और पैनक्रियाज के साथ मिक्स हो विद, मतलब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और मिक्स हो जाता है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो पूरी तरह से मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड excess water is absorbed here and is taken to the kidney by the blood. Its later passes out as urine, और वो फिर यूरिन से बाहर निकल जाता है। and the solid waste is passed out the urethra through the ants। और जो सॉलिड वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो कहाँ से, वो एंस की हेल्प से हम बाहर निकल जाते हैं। ओके, so now clear which process is known as digestive system. After that my next topic is what is cooking. What is cooking? भोजन सब लोग करते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है हम जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ तो ऐसे ईट करते हैं और कुछ को हम पूरी तरह से पका के खाते हैं। फूड्स को हम क्यों पका के खाते हैं? पकाने के बाद क्या होता है, जो फूड होता है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट, और पूरी तरह से वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। एंड कुकिंग ऑल्सो मेक फूड गम्स फ्री। और जो भी उसमें अंश होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, वो कुकिंग के बाद, पकाने के बाद वो हमारे भोजन में जो भी कीटाणु उपलब्ध होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। एंड वी यूज डिफरेंट मेथड फॉर कुकिंग फूड, फॉर एग्जाम्पल फ्राइंग, बेकिंग एटसेट्रा, लाइक स्ट्रीमिंग। किसी भी चीज़ को हम पकाने के लिए गैस पे उसको स्ट्रीम करते हैं, फ्राई करते हैं, बॉयल करते हैं, एंड रोस्टिंग, और उसको रोस्ट करके खाते हैं। ओके, वी शुड ऑलवेज वॉश फूड आइटम्स थ्रोली बिफोर कुकिंग। एंड हम जब किसी भी फूड को पकाने से पहले हम उसको अच्छी तरह से वॉश करके भोजन को पकाते हैं, ठीक है। फिर पकाने के बाद भोजन खाने से वो पूरी तरह से हमारी बॉडी में, हमारे जो स्टमक होते हैं पूरी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड फूड शुड नेवर बी अनकवर्ड एज इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। और कभी भी फूड को बिना ढके नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स खराब हो जाते हैं, इसलिए फूड को हमेशा ढक के रखना चाहिए। ओके, नाउ क्लियर वाई वी कुक फूड बिफोर ईटिंग। क्यों हम खाना को पका के खाते हैं? खाने से पहले भोजन को इसलिए पका के हम खाते हैं क्योंकि पकाने से एक तो वो टेस्टी भी लगता है और ऊपर से वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद भी होता है। ओके, एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वो है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को डिस्ट्रॉय होने से, फूड को खराब होने से बचाने के लिए जो प्रिजर्वेशन, जो प्रक्रिया हम यूज करते हैं उसे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। ओके, कुक फूड if left open can rot or develop germs. Such food is unfit to eat as it can make us sick. Okay, so we need to preserve food to prevent the growth of germs. The process by which we can prevent food from getting spoiled is called preservation of food. वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। Can preserve food using the following method. First is refrigerator. सबके घर में फ्रीज होगी. So at a low temperature, food does not spoil for a long time. So fruits, vegetables, milks and cooked food can be preserved in the refrigerator for a few days. After that, deep freezing. Some vegetables, both cooked and uncooked, and meat products are chosen to be preserved. Okay, after that, drying. कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं. Germs grow in moisture. Thus, some foods are dried in the sun or into the preserve, like grapes, peas, chilies, various other fruits and spices are preserved by drying. Okay, after that, pickling. What is pickling?
some vegetables and unripe food are first dipped in oil, then salt or some spices are added to them to make pickles, and pickles can be used for a long time. After that, canning and bottling. Gums grow in open food. ओके इसलिए उनको ओपन फूड को हम किसी भी जार में या फिर उसको बचाने के लिए जार में या किसी लाइक बॉटल एंड कैन में रख के उस ओपन फूड को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. सो दीज ऑल आर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिजर्वेशन वी ऑलवेज keep food safe, and this type of food is healthy for our body. Okay, after that, so students, hope you all are understood and my topic is completed. So bye students.